तो हेलो मेरे बिहार की योद्धा, मेरे वॉरियर्स, स्वागत है आपका क्लासमेट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में जो है वो हम लोग फिजिक्स की क्लास करने वाले हैं। तो सब लोग दिलो थाम के बैठे जरा, क्योंकि आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं साइंस में, वो आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है। और ये आज के सेशन, आज के वीडियो में ही आपको समझ में आ जाएगा। और मेरी एकदम प्रॉमिस है ना कि आप इस चैनल पे रुक ही जाओगे, क्योंकि इतनी मजेदार इतनी इंटरेस्टेड टॉपिक आने ही वाली है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं फिजिक्स फिजिक्स की क्लास। लेकिन फिजिक्स को समझने के लिए क्लास 11th की ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बनाई गई है, और वो भी खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, जो बिहार बोर्ड के बच्चों को बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती है, वो सुख सुविधा नहीं मिल पाती है जो सीबीएसई या बाकी स्टेट के बच्चों को, बाकी बोर्ड वाले बच्चों को मिल पाती है। तो ये चैनल बिहार बोर्ड के लिए है, जो कि पूरी डिटेल नॉलेज उनको दे सके। और जिस बच्चा को वो सब चीजें सुविधा नहीं मिल पाती है पैसा के कारण से, वो चीजों की दिक्कत यहाँ नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है चैनल। यहाँ पे तो एकदम कंप्लीट सिलेबस एवरी डे पर डे, क्योंकि जितनी भी आज तक हमने चैनल देखा होगा उसमें वन शॉट वीडियो देके कहानी खत्म। लेकिन हाँ, ये एवरी डे जो है वो टॉपिक जैसे कोचिंग क्लासेज में आपके स्कूल में होती है वैसे आपको करवाया जाएगा। तो बहुत मजा आने वाला है। मैं अंकित कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ क्लासमेट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और चलिए जल्दी शुरुआत करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज का जो सेशन है, जिसमें हम लोग सबसे पहले साइंस की इंट्रोडक्शन समझेंगे, साइंस का बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे कि भाई साइंस होती क्या है। देन हम लोग फिजिक्स के बारे में जानेंगे कि फिजिक्स क्या है। बहुत मजा आने वाला है। 2 मिनट आप वीडियो पे रुको, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की टॉपिक, अरे ये कौन है? ये तो मोटू पतलू आ गया यार, है ना। फिलहाल पतलू कहाँ गया? ये तो मोटू ही सिर्फ है। और मोटू के दिमाग में ऐसा एक क्वेश्चन चला। क्या है क्वेश्चंस भाई? कि साइंस साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। ठीक है, साइंस यानी विज्ञान क्या होता है। तो इस बात को समझने के लिए हम लोगों को पर्सनली, ठीक है, एक बात समझना होगा। थोड़ा सा आप वेट करेंगे बेटा, ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। चलो ध्यान दो। तो हम लोग सबसे पहले ये जान ले कि साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखो, साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड से उत्पत्ति हुआ। लैटिन वर्ड, अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग भाषा होती है। किसी की मगही, किसी की भोजपुरी, किसी की हिंदी, किसी की मराठा, किसी की तमिल, तो किसी की क्या, है ना। उसी तरह से पहले ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा ऐसे हुआ करता था। और लैटिन भाषा में एक शब्द था, उस शब्द का नाम था साइंसिया। साइंसिया नाम का एक शब्द था लैटिन भाषा में। और उस साइंसिया का मतलब होता था, साइंसिया मीन्स, क्या होता था साइंसिया का मतलब? साइंसिया का मतलब होता था नो और नॉलेज। नो और नॉलेज, नो मतलब जानना, नॉलेज मतलब ज्ञान। ये साइंसिया का मतलब होता था। और ये साइंसिया कैसा वर्ड था? एक लैटिन वर्ड था। तो साइंस का जो ओरिजिन है, साइंस की जो उत्पत्ति है, वो ये इसी लैटिन भाषा से हुआ था। और वो वर्ड साइंसिया था, जिस साइंसिया का मतलब होता था जानना या फिर ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करना, यानी नो और नॉलेज, नो या फिर नॉलेज। ठीक है, और इसी इसी साइंसिया को जब इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश में जब इसे अनुवाद किया गया, तब इसका नाम साइंस पड़ा। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश भाषा से नहीं हुई है, हिंदी भाषा से भी नहीं हुई है। ऐसा बुक के थ्रू अगर चले तो बताया जाता है कि साइंस भाषा की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से हुई थी। और वो वर्ड क्या था, वो शब्द क्या था? तो वो शब्द था साइंसिया, जिसका मतलब होता था नो और नॉलेज, मतलब कि जान लेना या ज्ञान प्राप्त करना। है ना इंटरेस्टेड बात? इतना से ही आपको मजा आ गया होगा। तो आप जरूर इस चैनल पे स्टे करेंगे, है ना। ठीक है, आगे। जब इसको हिंदी ट्रांसलेट किया गया, हिंदी, या फिर जब संस्कृत ट्रांसलेट किया गया, तो इसका नाम विज्ञान पड़ा, विज्ञान। और यही तो आपको पढ़ना है, विज्ञान में आप फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री, तो विज्ञान पढ़ा, जो कि विज्ञान जो है वो हिंदी या फिर संस्कृत में बोला जाता है। ठीक है, अच्छा आगे। साइंसिया को, ठीक है, अरबिक भाषा में, अरबिक,
अरबिक लैंग्वेज में, अरबिक भाषा में इल्म कहा जाता है, इल्म, इल्म। अरबिक भाषा में साइंसिया को इल्म कहा जाता है। इंग्लिश में तो साइंस कहते हैं, हिंदी में विज्ञान कहते हैं, है ना, संस्कृत में भी विज्ञान कहते हैं, लेकिन अरबिक भाषा में इसे इल्म के नाम से जाना जाता है, इल्म। इंटरेस्टेड चीज है। तो साइंसिया की उत्पत्ति का, साइंस की उत्पत्ति कहां से हुई? लैटिन वर्ड से, है ना। वो लैटिन वर्ड था का कौन सा? तो साइंसिया। साइंसिया का मतलब क्या होता था? तो नो और नॉलेज, है ना। और साइंसिया को जब साइंस को इंग्लिश, साइंसिया को इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया तो नाम साइंस पड़ा। हिंदी या संस्कृत में विज्ञान कहे और अरबिक भाषा में उसे इल्म कहा गया। समझ गए? अब पढ़ते हैं तो मोटू की ये कंफ्यूजन तो दूर हो गई, ये वाली कंफ्यूजन कि भाई साइंस की ओरिजिन कहां से हुई, व्हाट पूछ रहा था ये। अब पढ़ते हैं, अब मोटू ने पतलू को उठा के लाया और बोला गया कि भाई मोटू, मेरे को ना अंकित सर ने तो बता दिया कि साइंस की ओरिजिन कहां से हुई। चलो अब हम लोग पूछते हैं कि साइंस होता क्या है। जैसे आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा कि साइंस होता क्या है, तो देखो बड़ी प्यार से साइंस क्या होता है, बहुत सिंपल और सटीक छोटा सा डिफिनीशन देते हैं जिससे याद करना भी आसान रहे, है ना, और समझना भी। विज्ञान, विज्ञान पढ़ना है हिंदी भाषा में, है ना। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान एक प्राकृतिक दर्शन है, विज्ञान एक प्राकृतिक दर्शन है, यानी साइंस इज अ नेचुरल फिलोसफी। लिखते हैं पहले फिर समझाते हैं। तो विज्ञान, साइंस क्या है? तो साइंस इज अ नेचुरल फिलोसफी। हिंदी की अगर बात करें तो विज्ञान जो है वो, विज्ञान एक प्राकृतिक साइंस है, प्राकृतिक, प्राकृतिक दर्शन है, प्राकृतिक दर्शन है। हिंदी वाले अपने हिंदी में लिखेंगे, टॉपिक तो यहाँ विज्ञान लिखा हुआ है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के लिए हम स्पेशल ये चैनल जो है वो अभी फिलहाल स्टार्टअप हुआ है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी आएगा। तो अब अपने हिंदी में डिफिनेशन लिखना, अगर इंग्लिश में मन हो तो देना, आप लिख सकते हो। तो विज्ञान एक प्राकृतिक दर्शन है, विज्ञान एक प्राकृतिक दर्शन है। विज्ञान क्या है? एक प्राकृतिक दर्शन है, विज्ञान एक प्राकृतिक दर्शन है। बट क्वेश्चन उठता है कि विज्ञान याद भी हो गया होगा आपको, लेकिन प्राकृतिक दर्शन का मतलब क्या होता है? तो देखो ये जो पूरा प्रकृति है ना, ये जो पूरा आपकी ब्रह्मांड है, पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, ये सब प्रकृति के अंतर्गत आता है। क्योंकि प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? हम लोग अपने भाषा में बोले, जैसे हिंदू लोग अगर बोले तो बोले कि जिसको भगवान ने बनाया वो प्राकृतिक है। मुस्लिम लोग बोलेंगे कि जिसको अल्लाह ने बनाया वो प्राकृतिक है ना। क्रिश्चियन वाले अपने भाषा, अपने भगवान का नाम लेंगे, सिख लोग जो अपने भगवान का नाम लेंगे। लेकिन साइंस के भाषा में उसको प्राकृतिक कहा जाता है, इंग्लिश में नेचुरल कहते हैं। तो जिसको भगवान ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, ईसा मसीह ने बनाया, जो भी बनाया वो प्राकृतिक है। सीधा बात, भगवान ने जो बनाया वो प्राकृतिक है। तो इस नेचर की, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज बताओ जो प्राकृतिक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो प्राकृतिक नहीं हुआ, सब कुछ प्राकृतिक है। हम तुम सब, सबको नेचर तो ही बनाया है, प्रकृति ने ही तो बनाया है, भगवान ने ही तो बनाया है। इस कलम को हमने जरूर बनाया, लेकिन इस कलम की जो मटेरियल आई, उस मटेरियल को प्राकृतिक ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। तो अगर कोई चीज प्राकृतिक नहीं भी है ना, नहीं भी है, तो वो प्रकृति से संबंध जरूर रखता है, प्रकृति से जरूर संबंध रखता है। अगर कोई प्राकृतिक नहीं भी है तो वो प्रकृति से संबंध जरूर रखा है। तो हर चीज प्राकृतिक है, हर चीज। तो विज्ञान एक प्राकृतिक दर्शन है, और दर्शन का मतलब होता है देखना, फिर उसका, उसके बारे में समझना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। जैसे हमने ये मैरकर को देखा, अब हम सोचने लगे भाई ये क्या है, क्यों है, ये कहां से आया, इसका काम क्या है। ऐसे सैकड़ों सवाल हमारे दिमाग में उठ गया, और इन सब चीज को पता करने के पीछे लग गए हम। तो ये दर्शन का मतलब हो गया। तो विज्ञान एक प्राकृतिक दर्शन है, तो इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है उन सबों की नॉलेज लेना ही विज्ञान है। सीधा बात, नो बकवास, यानी विज्ञान एक प्राकृतिक दर्शन है। समझ में आया? अब मोटू पतलू दोनों खुश हो गया, दोनों ने जान लिया कि विज्ञान एक प्राकृतिक दर्शन है। एकदम सिंपल सी परिभाषा है, विज्ञान एक प्राकृतिक दर्शन है, साइंस इज अ नेचुरल फिलोसफी। आपको भी याद हो गया होगा, मेरे साथ बोलो, विज्ञान एक प्राकृतिक दर्शन है। अगेन रिपीट, विज्ञान एक प्राकृतिक दर्शन है ना। ठीक है, आगे अब हम लोग विज्ञान की प्रकार पढ़ेंगे। तो देखो एक्चुअल में विज्ञान की जो है वो प्रकार बनाई गई। आपने पढ़ा होगा कि विज्ञान की 3 प्रकार, सब लोग यही बताता है। ठीक है, माइक थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर ले सही से। आपने पढ़ा होगा बिल्कुल, फिजिक्स,
केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन नहीं, एक्चुअल में वो उसकी मेन पार्ट नहीं होती। ठीक है, अगर डिटेलिंग पढ़ा जाए तो साइंस की वो 3 प्रकार ही होती है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं। विज्ञान की जो पहली प्रकार है जिसे नेचुरल साइंस कहते हैं, नेचुरल साइंस, ठीक है, जिसे हिंदी में प्राकृतिक विज्ञान कहता है। देखो जरा यहाँ पे नेचुरल साइंस, जिसको हम लोग हिंदी में, ठीक है, हिंदी में यहाँ पे हिंदी लिख रहे हैं, ठीक है, प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान। दूसरी दूसरी जो भाग है साइंस की उसे सोशल साइंस कहते हैं। बड़ा सुन के नाम कंफ्यूज, अरे सोशल साइंस भी विज्ञान की शाखा? हाँ, अरे विज्ञान मतलब क्या है? नॉलेज लेना, ज्ञान प्राप्त करना। हर वो चीज जिसके बारे में हम नॉलेज लेना चाहते हैं, ले और नॉलेज ले भी लेते हैं, नॉलेज लेना ही तो विज्ञान है। तो हर चीज के बारे में नॉलेज लेना विज्ञान है, चाहे वो कोई भी चीज हो, सब विज्ञान के अंतर्गत आता है। पूरी दुनिया ही विज्ञान का आधार है, बिना विज्ञान का, साइंस का कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हर चीज की ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान है। तो पहली प्राकृतिक विज्ञान, दूसरी सोशल साइंस जिसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं, इसीलिए तो इसके नाम में विज्ञान भी लगा हुआ है, सामाजिक विज्ञान। तीसरी फॉर्मल साइंस, औपचारिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान। तो विज्ञान के 3 प्रकार, और वो 3 प्रकार यहां पे है, नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, और एक फॉर्मल साइंस यानी औपचारिक विज्ञान। ठीक है, अगर बात करें कि इन सबों में हम क्या के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक नॉट सिंपल सा एक डिफिनीशन याद करने का एक तरीका बताते हैं। नेचुरल साइंस का मतलब हो गया कि जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ें। शॉर्ट में से लिख रहे हैं नेचर, नेचर यानी प्रकृति, प्रकृति में जो भी चीज है उसके बारे में पढ़े, वो है नेचुरल साइंस। सोशल साइंस की बात करें तो सोशल के बारे में जहां पे पढ़े, सोशल यानी समाज के बारे में जहां स्टडी करें, समाज के बारे में, वो है आपकी, ठीक है, एक मिनट, सामाजिक विज्ञान। और औपचारिक विज्ञान का मतलब है कि जहां मुझे मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना हो, है ना, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना हो, एंड फिर ईटीसी, एंड फिर ईटीसी। एकदम सिंपल बात में, विज्ञान की अगर शाखा बात करें तो विज्ञान की कितनी शाखा, कितनी शाखा? 3। पहली नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, तीसरा फॉर्मल साइंस मतलब औपचारिक विज्ञान। नेचुरल साइंस का मतलब, प्राकृतिक विज्ञान का मतलब जिसमें हम एक ऐसी विज्ञान की शाखा जिसमें हम प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, वो है प्राकृतिक विज्ञान। विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम समाज या किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, सम्राट अशोक, इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, या फिर समाज का नॉलेज लेते हैं, इस सामाजिक ज्ञान को पढ़ते हैं, वो है सामाजिक विज्ञान। और विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हमें कंप्यूटर, मैथमेटिक्स या और भी चीजें पढ़नी होती है, ये है औपचारिक विज्ञान। तो विज्ञान की याद हो गई, विज्ञान एक प्राकृतिक दर्शन है, विज्ञान एक प्राकृतिक दर्शन है, याद रहेगा। और विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम प्रकृति के बारे में पढ़े, प्राकृतिक विज्ञान। विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें समाज के बारे में पढ़ना हो, सामाजिक विज्ञान। और विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हमें कंप्यूटर और साइंस या और भी चीजों के बारे में नॉलेज लेना हो, वो है आपकी औपचारिक विज्ञान, जिसे फॉर्मल साइंस के नाम से जाना जाता है। बट आपको मेरे से ना नेचुरल साइंस के बारे में पढ़ना है। ये सब तो आर्ट्स की टॉपिक हो गई, और मैथ्स की क्लासेस तो हम आपको दे ही रहे, ठीक है। तो चलो अब अगला टॉपिक है जिसका नाम है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस जिसमें हम लोग एक विज्ञान की एक ऐसी शाखा, अगर हम इसकी हिंदी बात करें, प्राकृतिक प्राकृतिक विज्ञान, अपना हिंदी इंग्लिश जो आपको समझ में है उस लैंग्वेज में, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको पता है कहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा, वो तो आपको पता है, थोड़ा सा मिटा ले यहाँ पे, ठीक है। विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। अब नेचुरल साइंस की बात करें तो जहां पे एक विज्ञान की एक ऐसी शाखा, विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हमें प्रकृति के बारे में अध्ययन करना होता है, प्रकृति के बारे में। अब इसकी भी तो प्रकार है, इसकी भी तो प्रकार होगी। कैसे होगी भाई प्रकार? क्योंकि साइंस अगर किसी के बच्चे हैं तो बच्चे के भी बच्चे होंगे, उसके भी बच्चे होंगे। तो साइंस के बच्चे 3 हुए, और उस 3 बच्चे में से एक का भी तो बच्चा होगा, बाकी सबके भी बच्चे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से
नेचुरल साइंस की दो प्रकार बनाई गई। क्यों? देखो, इस प्रकृति में ना दो तरह की चीज पाई जाती है, एक निर्जीव और एक सजीव। तो निर्जीव के आधार पे निर्जीव विज्ञान बना और सजीव के आधार पे सजीव विज्ञान बना, क्योंकि इस प्रकृति में दो ही तरह की चीज है, एक निर्जीव विज्ञान और एक सजीव विज्ञान। तो निर्जीव के लिए निर्जीव विज्ञान बनाया गया और सजीव के लिए सजीव विज्ञान बना दिया गया। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरी जो पार्ट है, दिस इज द नॉन लिविंग साइंस और फिजिकल साइंस, जिसको हम लोग निर्जीव विज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश वहां पे लिखा हुआ है, भौतिक विज्ञान, निर्जीव विज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान। क्योंकि जहां पे मुझे निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़नी हो वो निर्जीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान, और जहां हमें सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ना हो उसे सजीव विज्ञान या जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में लिविंग साइंस और अ बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो यानी कि सजीव विज्ञान है ना, सजीव विज्ञान या फिर हम इसे जीव विज्ञान भी कहते हैं। और यहाँ पे अपना डोरेमोन बैठा हुआ है अपना गैजेट लेके, और वही तो अपने गैजेट से ये खुद से ये एनिमेशन करवा रहा है। डोरेमोन जरा एनिमेशंस करवाना तो ऐसे करवाता है, देखो देखो ऐसे, ठीक है? नहीं, ये सब कंप्यूटर्स की है थ्योरी, सब एनिमेटेड बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी फिलहाल नेचुरल साइंस को दो भाग में, प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि इस प्रकृति में दो ही तरह की चीज तो है, निर्जीव और सजीव। निर्जीव के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए निर्जीव विज्ञान बनाया गया, जिसे भौतिक विज्ञान भी कहते हैं, है ना? और सजीव वस्तुओं के लिए सजीव विज्ञान बनाया गया, जिसे जीव विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। विज्ञान एक प्राकृतिक दर्शन है और उसके तीन भाग हैं, एक प्राकृतिक विज्ञान, एक सामाजिक विज्ञान और एक औपचारिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, सामाजिक विज्ञान में समाज के बारे में, और औपचारिक विज्ञान में गणित, है ना, कंप्यूटर्स और भी चीजों को पढ़ते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की बात करें तो प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि इस प्रकृति में दो तरह की चीज है, एक निर्जीव और सजीव। उस आधार पे एक निर्जीव विज्ञान और एक सजीव विज्ञान। निर्जीव विज्ञान को भौतिक विज्ञान भी कह सकते हैं और सजीव विज्ञान को जीव विज्ञान भी कह सकते हैं। इतनी बातें याद हो गई, है ना? अब इसके बच्चे हैं दो, तो इसके भी तो बच्चे होंगे नॉन लिविंग साइंस के। तो देखिए, सबसे पहले नॉन लिविंग साइंस। नॉन लिविंग साइंस यानी निर्जीव विज्ञान, निर्जीव विज्ञान, है ना, निर्जीव, एक मिनट मिट जाइए, ठीक है, निर्जीव विज्ञान, है ना, या फिर हम इसे भौतिक विज्ञान भी तो कह सकते हैं। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक है, निर्जीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान की जो सबसे पहली है, सबसे पहली ब्रांच, उसका नाम है फिजिक्स। वहां पे है, या तो लिविंग साइंस है, यहाँ पे भी एक नाम लिख देते हैं, सजीव विज्ञान या फिर जीव विज्ञान, है ना? और ये सब जितना भी पढ़ाई हो रहा है उन सब के पीडीएफ के लिए, ठीक है, आपको इस नंबर पे, इस नंबर पे या फिर इस वाले नंबर पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9155055959। या तो आप डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक ले ले, वहाँ पे डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे चले जाएंगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद, और उसके बाद सीधा आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, निर्जीव विज्ञान की सबसे पहली जो भाग है उसकी नाम है फिजिक्स। फिजिक्स, और फिजिक्स की हिंदी अगर बात करें तो इसे हिंदी में भौतिकी कहते हैं, भौतिकी, या फिर इसे भौतिक शास्त्र भी कहा जाता है, भौतिकी या भौतिक शास्त्र। दूसरी इसकी भाग है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री यानी रसायन, और हम लोग को शुरुआत से सीधा बता दिया जाता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीन भाग है। नहीं, साइंस के वैसे ब्रांच है जैसे हमने बताया आपको। ये केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, आप हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट देके। तीसरी ओशियोनोलॉजी। ओशियोनोलॉजी, ओशियोनोलॉजी का मतलब होता है, ठीक है, ओशियोनोलॉजी को हम ओशियोनोग्राफी भी कहते हैं, ओशियोनोग्राफी, ठीक है। इसका मतलब होता है, ओशियोनोग्राफी का मतलब समुद्र विज्ञान, समुद्र
विज्ञान, इसे समुद्र विज्ञान के नाम से जाना जाता है। मतलब अब फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है पढ़ेंगे, ओशिनोलॉजी क्या है वो भी पढ़ेंगे, पहले नाम तो जान ले कि निर्जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ठीक है, आगे आगे है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल कहते हैं, भूगोल विज्ञान या भूगोल भी। उसके बाद जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। अब क्या होता है भूगर्भ विज्ञान, किसे कहते हैं, सब पढ़ेंगे, हर चीज पढ़ेंगे, लेकिन पहले नाम जान ले, भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, अगली जो भाग है उसका नाम है एस्ट्रोनॉमी, है ना, एस्ट्रोनॉमी। और अगली जो उसकी भाग है वो है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, इसको एस्ट्रो साइंस भी कहा जाता है, एस्ट्रो साइंस। अच्छा, एस्ट्रो साइंस इसमें लिखना था, एक्चुअली नाम यहाँ पे गलत हो गया, एस्ट्रोनॉमी। चलो ना यहाँ पे लिख देते हैं। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान। हम इसे स्पेस साइंस भी कह सकते हैं, स्पेस साइंस, स्पेस साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान। अब सबकी डिटेल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये नॉन लिविंग साइंस, और ये नॉन लिविंग साइंस की इतनी सारी ब्रांचेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओशिनोलॉजी, ज्योग्राफी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, यानी हिंदी में भौतिकी या भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, समुद्र विज्ञान, भूगोल, भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और ज्योतिषी विज्ञान, ज्योतिषी विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान नहीं, ज्योतिषी विज्ञान। उसी तरह लिविंग साइंस के भी बहुत सारे ब्रांचेज है, जैसे आपके सामने है पहला नंबर जूलॉजी। जूलॉजी को हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान। बॉटनी, बॉटनी को हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो ऐसे ऐसे विज्ञान की ब्रांचेज है, वनस्पति विज्ञान। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षी विज्ञान। ठीक है, उसके बाद होता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मनुष्य जाति का विज्ञान, मनुष्य जाति का विज्ञान। ठीक है, उसके बाद इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान, कीट विज्ञान। अब कीट का मतलब समझते हो, अरे कीड़ा मकोड़ा, कीट विज्ञान, इसकी भी विज्ञान है, सबकी डिटेल पढ़ाएंगे किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, एक होता है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस कानून को, कानून को मदद करने वाली विज्ञान, कानून को मदद करने वाली विज्ञान। ठीक है, एक मिनट, कानून को मदद करने वाली विज्ञान। अब ये सब क्या है, मतलब इसको बोलते, समुद्र विज्ञान में क्या पढ़ेंगे भाई, भूगर्भ विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, पक्षी विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, सबकी बातें हम आपको डिटेलिंग पढ़ाएंगे। लेकिन अभी तो आपने ये जाना कि निर्जीव विज्ञान जो है, तो निर्जीव विज्ञान का मतलब कि उसके अंतर्गत क्या क्या आता है भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओशनोलॉजी, इसको ओशनोग्राफी भी कहते हैं, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, हिंदी यहाँ लिखा हुआ है, जूलॉजी, बॉटनी, अरिंथोलो, ऑर्निथोलॉजी, एंट्रोपोलॉजी, इंटोमोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस यानी जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पक्षी विज्ञान, मनुष्य जाति का विज्ञान, कीट विज्ञान, कानून को मदद करने वाले विज्ञान। तो सबकी डिटेलिंग पढ़ाएंगे कि क्या होती है। लेकिन यहां तक आपको बिल्कुल मजा आया होगा, जैसे इसको मजा आ गया है। कौन है ये, छोटा भीम है लगता है कि, तो छोटा भीम बल्ले बल्ले कर रहा है, क्योंकि आज इसने बहुत बेहतर जाना कुछ, जैसे कि आप भी बहुत बेहतर कुछ आज जाने साइंस की इतनी डिटेलिंग, जो आप इससे पहले तो नहीं जानते थे, है ना। मुझे भरोसा है कि आप इससे पहले नहीं जानते थे, तो आपको मजा आ रहा है इस चैनल पे, तो इस चैनल पे बने रहे और दोस्तों को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करके जाए, इस चैनल को भी ग्रोथ करवाएं। बस मेरे प्यारे भाइयों बहनों जो भी हैं आप लोग, थोड़ा इस चैनल को ग्रोथ करवाएं। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री पढ़े।
केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री की थोड़ी सी बात आज हम लोग जानेंगे आज के क्लासेज में, ठीक है। उसके बाद अभी टाइमिंग देख लेते हैं कितना टाइमिंग, क्योंकि हम लोगों को एक दिन में तो पूरा शॉर्ट वीडियो करना नहीं है, रेगुलर रेगुलर करना है, ठीक है। तो 25 मिनट के आसपास हो गया है, चलो ठीक है आगे करते हैं। आज की टॉपिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री की यहाँ पे एक डिफिनीशन लिखी हुई है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ, व्हाट इट्स प्रॉपर्टीज आर एंड हाउ इट चेंजेस। अरे इतना चक्कर में नहीं रहने का, ठीक है। यहाँ पे हम बताते हैं, सिर्फ इतनी सुन बात याद रखो, और ये केमिस्ट्री की परिभाषा। बाकी केमिस्ट्री के सर आपको इसकी पूरी डिटेल भी बताएंगे। तो रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र पदार्थ का अध्ययन है, बात खत्म, अध्ययन है, ठीक है। बस ये हो गया, पदार्थ का अध्ययन है, ये केमिस्ट्री है। रसायन शास्त्र पदार्थ का अध्ययन है, हम पदार्थों के बारे में समझते हैं। बस इतनी सी, क्योंकि शॉर्टेस्ट परिभाषा, क्योंकि एग्जाम में तो आना नहीं, आप क्लास 11th के बच्चे हो, हाँ, लेकिन उतनी पता जरूर होनी चाहिए जो कि हम डिफाइन कर दें एकदम शॉर्ट भाषा में। रसायन शास्त्र पदार्थ का एक अध्ययन है, और पदार्थ का अध्ययन का मतलब पदार्थ अपने अंदर क्या रखता है, जैसे व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ, इट्स प्रॉपर्टी, इसके गुण क्या हैं, एंड हाउ इट इज चेंज, और ये बदलते कैसे हैं। बहुत सारी चीजें, चाहे वो उनके गुण को पढ़ो, वो बदलते कैसे, अरे सीधा बात है ना कि गुण के बारे में पढ़ो, या फिर वो बदलते कैसे हैं, रखते क्या है, सीधा मतलब पदार्थ के बारे में पढ़ रहे, बात खत्म हो गया। तो रसायन शास्त्र क्या है, पदार्थ का अध्ययन है, बात खत्म। पदार्थों का अध्ययन ही रसायन शास्त्र है, कोई दिक्कत नहीं है, पदार्थों का अध्ययन ही रसायन शास्त्र है, बात खत्म। पदार्थों के बारे में पढ़ लो रसायन शास्त्र। तो चलो एक बार फिर शुरू से रिमाइंड करें, विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले विज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई, लैटिन भाषा से। और वो लैटिन भाषा कौन सा वर्ड था जरा बताना, वो लैटिन भाषा में वर्ड कौन सा था, बताओ जरा। साइंसिया, है ना। साइंसिया का मतलब क्या होता था, नो और नॉलेज। साइंसिया का मतलब क्या होता था, नो और नॉलेज। और जब अब उसको हिंदी ट्रांसलेट किए, नहीं इंग्लिश ट्रांसलेट किए, तो उसका नाम पड़ा साइंस, साइंसिया का। लैटिन भाषा में तो साइंसिया था ना, साइंसिया का मतलब था नो या नॉलेज, यानी जानना या ज्ञान प्राप्त करना। उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट साइंस नाम पड़ी, या हिंदी और संस्कृत ट्रांसलेट में उसका विज्ञान बोला गया, और अरबिक भाषा में उसे इल्म कहा गया। साइंस के 3 टुकड़े किए गए, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, फॉर्मल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान मतलब प्रकृति के बारे में अध्ययन करना है। सामाजिक विज्ञान समाज के बारे में अध्ययन करना है। फॉर्मल साइंस औपचारिक विज्ञान में गणित, कंप्यूटर्स, इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ना था। फिर नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान को भी 2 टुकड़े किए गए, क्योंकि इसमें 2 तरह की चीज पाई जाती है, निर्जीव और सजीव। इस आधार पर एक निर्जीव विज्ञान और एक सजीव विज्ञान। निर्जीव विज्ञान को भौतिक विज्ञान भी कहते हैं, सजीव विज्ञान को जीव विज्ञान भी कहते हैं। निर्जीव विज्ञान में बहुत सारी पार्ट्स आई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ओशिनोलॉजी, जियोलॉजी, ऐसे ऐसे बहुत सारे, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ईटीसी। उसी तरह से अगर आप चलो उस वाले ब्रांचेज में, लिविंग साइंस यानी सजीव विज्ञान में, तो आपने पढ़ा बॉटनी पढ़ा, जूलॉजी पढ़ा, ऑर्निथोलॉजी पढ़ा, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा, फॉरेंसिक साइंस पढ़ा, एंटोमोलॉजी पढ़ा। क्या है ये सब पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहां तक समझे, ठीक है। केमिस्ट्री की भी थोड़ी सी बात हमने बताया कि रसायन शास्त्र क्या है, केमिस्ट्री क्या है। रसायन शास्त्र पदार्थों का अध्ययन है, लेकिन इसकी और भी डिटेलिंग जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज के वीडियो में, आपको आज के सेशन में आपको पढ़ाई बहुत बेहतर लगा, तो कल के वीडियो में आप वापस आएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, और अपने दोस्तों को भी अगले क्लास में लेके आए। बस अपना प्यार बरसाए रखें, और इसी तरह से आप अपने बेहतर कंटेंट को अपने पास लेते रहें, ठीक है। तो मेरे बिहारी योद्धा लोग, मेरे वॉरियर्स लोग, चलिए आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले सेशंस में, बाय बाय।